अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। ये एक बड़ी स्टोरी की दो लाइनें मैंने आपको बता दी। इन दो लाइनों के अंदर बड़े खौफनाक हक़ाइक़ छुपे हुए हैं, जिसका आज हमने अहाता करना है। जब आप ये स्टेज देख रहे होंगे तो उस वक्त शायद DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या आगाज़ हो चुका होगा या शुरू होने वाली होगी, या हो सकता है कि 10-15 मिनट आगाज़ के आप देख भी चुके हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान ने कहाँ से ये अटैक शुरू किए, किन किन सेक्टर्स के अंदर ये अटैक हुए, अटैक्स की नौइयत क्या थी, और फिर अटैक का पर्पस भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब क्या क्या आया, और ये जवाब हवा के ज़रिए भी आया, ज़मीन के ज़रिए भी आया, और फासले के ज़रिए मार करने वाले जो हथियार हैं उनके ज़रिए भी आया, और भरपूर जवाब था। जो रेशो है इस जवाब की वो मैं आपको बता दूं, जो तयशुदा रेशो है कि अगर शेर है तो सवा शेर नहीं होगा, 5.25 शेर होगा। यानी अगर एक हमला है तो उसके बराबर में आपने 5 हमले बराबर करने। इस मरतबा जो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले हुए, जो सेक्टर चूज़ किए गए, वो शुरू होता है चित्राल से और ऑल द वे डाउन टू वो आता है वज़ीरिस्तान तक। वज़ीरिस्तान वाला सेक्टर इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन चूँकि वज़ीरिस्तान तक ये दहशतगर्दी के ज़रिए भी हमले कर रहे हैं तो मैंने वज़ीरिस्तान को बीच में लगाया हुआ। कोरम सेक्टर के अंदर हमले हमने देखे हैं, बाजोड़ के अंदर हमले देखे हैं, चित्राल में हमले देखे हैं, और उसके बाद तोरखम के इर्द गिर्द आपने हमले देखे हैं। तो ये पूरे का पूरा एक बेल्ट इन्होंने चूज़ किया। इस मरतबा जो इसमें ख़ास बात थी कि ये मुख्तलिफ़ नौ किस्म के अटैक्स थे। यानी इसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की, क्वाडकॉप्टर्स इन्होंने इस्तेमाल किए, इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की भी लोग कोशिश की, छोटे वेपन्स भी इस्तेमाल किए क्लोज़ रेंज वाले, और बड़े वेपन्स भी इस्तेमाल किए डिस्टेंट रेंज वाले, और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर इन्होंने हमला किया और बाकायदा अनाउंस करके किया कि जी हम ये करने वाले, और हमने इसका आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान इन हमलों को एंटिसिपेट कर रहा था। इससे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पर स्ट्राइक्स की थी, तो पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ हाई अलर्ट था। हाई अलर्ट से मुराद ये नहीं है कि तमाम की तमाम अफवाज जो है वो हाई अलर्ट में हो। ये कोई बहुत बड़ी फ़ौज तो नहीं है तालिबान की, या बहुत बड़ा ख़तरा तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक एक इंच मैटर करता। तो पाकिस्तान इन स्टेट ऑफ हाई अलर्ट था। मॉनिटरिंग इनकी हो रही थी सेटेलाइट के ज़रिए, जो डिस्टेंट विजुअल हैं वो पाकिस्तान के पास अवेलेबल थे। तो जब इनकी मूवमेंट शुरू हुई तो पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने शुरू कर दिए। कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। जो पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, रेशो मैंने आपको बता दिया, एक शेर का 5 शेर या 5 शेर जमा करके वापस करना है। पाकिस्तान ने इसके अंदर एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है, और पाकिस्तान ने बहुत सारे ठिकाने जो पहले से आइडेंटिफाइड थे उनको नीस्तो नाबूद किया है। ठिकानों के अंदर जो बात बताने की है, एक तो वो मोर्चे हैं जहाँ से बैठ के ये स्ट्राइक करते हैं, दूसरे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनके पास, ये उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, और मूवमेंट ज़्यादा होती है उसके अंदर, और एक जगह से फायर करते हैं, फिर उसकी जगह आधे घंटे के बाद दूसरी जगह पर जाकर फायर करते हैं। मूवमेंट वाले वो वाले एसेट्स थे। और फिर जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो लोग बाकायदा बैठ के इनको हिदायत देते थे, मुकामी तौर की कमांड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ कतरीज़ ने इंगेज किया, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से बयान आया कि जी हमने अपने अहदाफ अचीव कर लिए, तो अब हम फायर रोक रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तरफ से फायर रोकने का इंतज़ार नहीं किया। पाकिस्तान ने उसके बाद एरियल स्ट्राइक्स किए, कंधार के अंदर एरियल स्ट्राइक्स किए और काबुल के अंदर एरियल स्ट्राइक्स किए। इन एरियल स्ट्राइक्स के अंदर जो उनके कमांडार हैं, जो दहशतगर्द उन्होंने रखे हुए हैं, उन कमांडारों के पीछे पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी की है। DGI-SPR आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में बताएंगे। बहुत दिलचस्प होगा सहाफ़ियों के लिए, और मैं भी उसको गौर से सुनूंगा कि अगर काबुल और कंधार की स्ट्राइक्स का ऑब्जेक्टिव हमारे सामने वाज़े हो कि वो क़यादत को हिट करना था, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना था जिसके ज़रिए दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर फैलाई जाती। जो प्रोपेगेंडा का मयार है वो बैनुल-अक़वामी मयार के करीब तरीन था, और इसके अंदर बैनुल-अक़वामी अनासर भी आपको नज़र है। जब स्काई न्यूज़, जो बरतानिया का एक बड़ा प्रधानमंत्री बनता है जर्नलिज़म का, वो उसके ऊपर एंकर बैठ के आपको बता रही है कि हमें अफ़गान अथॉरिटीज़ ने बताया है। पहले ये तालिबान है, सारी दुनिया को कह रही है कि इनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई इनको रिकग्नाइज़ नहीं करता। अब अफ़गान अथॉरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अफ़गान अथॉरिटीज़ ने बताया है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने एयर रेड्स की हैं।
पाकिस्तान के ऊपर एयर रेड्स किए एयरफोर्स के बगैर। ये स्काई न्यूज़ की तरफ से चल रहा है। अच्छा, उसके बाद 12 घंटे के बाद फिर उन्होंने ये अपनी पोस्ट जो है, जो ट्वीट किया था, ये डिलीट कर दिया। 12 घंटे के बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने ऑफिशियल अकाउंट से रीपोस्ट कर रहा है ख़बर को कि हमने सवाबी के अंदर, नौशेरा के अंदर और ये इधर इस्लामाबाद फैज़ाबाद के करीब हमने पाकिस्तान की मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया। तो पता चला कि सवाबी के अंदर इन्होंने ड्रोन उड़ाया था, जो एक स्कूल के ऊपर इन्होंने गिराया, क्वाडकॉप्टर जो है। नौशेरा के अंदर भी इन्होंने क्वाडकॉप्टर उड़ाया है। फैज़ाबाद की खबर तो किसी के पास है नहीं, लेकिन उन्होंने उसको एरियल स्ट्राइक का नाम दिया। तो इससे आपको पता चलता है कि स्काई न्यूज़ की रिपोर्टिंग और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो रीपोस्ट कर रहा है जो फेक न्यूज़ को, इनके अंदर कितनी कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है, तो आपको इन अटैक्स को जो अफ़गानिस्तान की तरफ से किए गए, इसराइल और हिंदुस्तान का जो डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन है, उसके पेश नज़र आपने इसको देखना होगा। मैं इन अटैक्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपके सामने नहीं रखना चाहता कि बड़े सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन हमें हालात से नज़र भी नहीं उठानी। अब ये टाइमिंग क्या आपने चूज़ की है, एन उस वक्त जब हिंदुस्तान और इसराइल के दरमियान 2025 के मुआहदे को दोबारा से उन्होंने रीइंफोर्स किया और नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कोऑपरेशन और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया। अफ़गानिस्तान की तरफ से क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो अपनी तरफ से अहदाफ उन्होंने चुने हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, वो अटैक ज़ाहिर कामयाब नहीं हुए। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि ये वही क्वाडकॉप्टर्स हैं, उसी किस्म के क्वाडकॉप्टर्स हैं जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब जारहियत की थी उसके अंदर इस्तेमाल किए गए थे, जो हिंदुस्तान की तरफ से उड़ाए गए थे। आपको याद होगा कि दर्जनों के दर्जनों क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर घूमते फिर रहे थे, फिर उनको शूट डाउन किया गया। ये क्वाडकॉप्टर्स अफ़गानिस्तान के अंदर वही इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो हिंदुस्तान के क्वाडकॉप्टर्स थे वो इसराइल की तरफ से आए गए। अब आपको पता चलेगा कि इसराइल, हिंदुस्तान, तालिबान, इनके अंदर नेक्सस जो है सिर्फ वो बातचीत का नेक्सस नहीं है, सिर्फ हाथ मिलाने का नेक्सस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान बैशिंग का मकसद नहीं है, ये बाकायदा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इसके पस मंज़र में आप बैन अवी प्रोपेगेंडे को देखें, इनके कोऑपरेशन को देखें, और फिर आप हिंदुस्तान का जो फ़ौजी सरबराह है उसके इस बयान को देखें जिसके अंदर वो बढ़ के मार रहा है कि जो सिंदूर 2 होगा उसकी बहुत बड़े पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं कि दुश्मन को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। याद रहे कि DGISPR ने इससे पहले आपको बताया है कि हिंदुस्तान के टीवी के ऊपर बैठ के लोग बात कर रहे हैं कि 2026 में हिंदुस्तान ने और अफ़गानिस्तान ने मिल के पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है। तो ये मिलाप है, आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होगी। पाकिस्तान की तरफ से पैगाम बड़ा वाज़ेह है। आज तुर्की ने भी पाकिस्तान के साथ कॉन्टेक्ट किया कि जो जारहियत होगी, जब हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ नहीं, उसके साथ हाथ जोड़ जवाब भी होगा, और अगर दोनों अतराफ से आएगा तो दोनों अतराफ जवाब जाएगा। और अब तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन भी मिल गई है। पहले भी जस्टिफिकेशन मौजूद थी, जिस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि पाकिस्तान जहाँ पर चाहे, जिस जगह पर चाहे, जिस टारगेट को चाहे उसको अटैक करे, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम ने ये साबित कर दिया है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर इसराइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर बदतरीन फसाद खड़ा करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान को सहूलत मिले मशरक़ की साइड के ऊपर। अगर ये मामला है तो फिर हिंदुस्तान और तालिबान के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, और अगर ये फ़र्क नहीं है तो फिर ज़ाहिर है दोनों की ट्रीटमेंट एक ही जैसी होगी। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो काइनेटिक रिस्पांस होगा उसका फिर अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि तालिबान की तरफ से जारहियत हो तो उसका जवाब दिया जाए। प्रीएम्प्टिव भी होगा और बड़े पैमाने पर होगा। एक इसमें से जो अच्छी बात आपको नज़र आती है वो ये कि बदतरीन हालात के अंदर भी पाकिस्तान ने जो प्रोफेशनलिज्म है उसका हाथ नहीं छोड़ा, उसका दामन नहीं छोड़ा। ये तालिबान की पोस्ट के ऊपर से जब झंडा उतारा जा रहा था तो चूँकि उसके ऊपर कलमा तहरीर था, हमारे लिए मुक़द्दस तरीन जो तहरीरें हैं उनमें से एक है, तो उसको बाकायदा फोल्ड करके, हालांकि पाकिस्तान रिकग्नाइज़ नहीं करता, ये कोई रिकग्नाइज्ड रियासत का झंडा नहीं है जिसको ये, तो वैसे तो अगर इसके ऊपर कलमा ना दर्ज हो तो इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन जब इसके ऊपर कलमा दर्ज था तो उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके उसको रखा गया इज़्ज़त के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। तो बुनियादी तौर पर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज का सामना है एक रैग टैग आर्मी के साथ, लेकिन रैग टैग आर्मी के पीछे बड़ी मुनज़्ज़म क़ुव्वतें काम कर रही हैं। हिंदुस्तान भी काम कर रहा है, इसराइल भी काम कर रहा है, और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरे में लेने की ये कोशिश है। जो अच्छी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म और स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स के अलावा वो ये कि
ये इन अ वे पाकिस्तान की तैयारी भी है। देखिए, अगर हिंदुस्तान हमला कर रहा होता और हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से ये सरप्राइज़ अटैक आते तो हमारी कभी तवज्जो वो ना होती जो इस वक्त है। अब मुकम्मल तौर पर इन स्क्रिम्शेस ने, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत ने पाकिस्तान को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अलर्ट कर दिया। हमारी जो तैयारियां हैं अब वो सिर्फ एक फ्रंट के ऊपर नहीं है, वो 2 फ्रंट के ऊपर है, जेन्युइन तैयारियां। तो पाकिस्तान इन अ वे आप समझे कि ये नेट प्रैक्टिस पाकिस्तान के लिए हो गई है। ज़ाहिर है हम फसाद नहीं चाहते और ना ही किसी के हक़ में है फसाद, लेकिन जब फसाद आप पर लागू करने की कोशिश की जाए तो जवाब ऐसे ही बनता है। तो हम वेट करेंगे कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से क्या मालूमात मिलती हैं, और हम तवक्को ये करेंगे कि उन मालूमात को जो वेरीफाइबल मालूमात होगी, ज़ाहिर है बाकायदा आइडेंटिफाई किया जाए कि इन इलाकों के अंदर जारहियत हुई और यहाँ पर पाकिस्तान ने ये पोस्टें तबाह की। तो जो एस्टीमेट है कॉस्ट का वो प्रिसाइज होना चाहिए, जो यकीनन होगा। जब हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग हुई थी तो प्रिसाइसली पाकिस्तान की तरफ से जो डाटा जा रहा था, चूँकि वो एक्यूरेट था, लिहाजा उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी। चूँकि हिंदुस्तान की तरफ से ऑल फॉल बातें की जा रही थी जो बाद में उनके गले पड़ी, तो अभी तक वो उन बातों के को एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते फिर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ भी यही मामला है। ये मालूमात की जंग भी है, ये प्रोपेगेंडे की जंग भी है, लेकिन हकीकी जंग भी है।